हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का फोर्थ वीडियो है। इसके पहले जो हमने तीन वीडियो बनाया है, उसमें हमने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। राइट। सो आज का जो वीडियो है, आज के जो सेशन में हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमने पार्ट थर्ड में डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसके पहले जो हमने पार्ट बनाया है उसको जरूर देखें। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कार पी से क्यू तक नियत चाल से चलती है। मतलब मान लेते हैं कि ये कोई प्लेस पी है और ये दूसरा प्लेस क्यू है। ठीक है। एक कार जो है पी से क्यू तक चलती है एक कांस्टेंट स्पीड से। इफ द स्पीड was increased by 10 km per hour, it would have taken 1 hour less time to cover the same distance. अब क्या है कि इनिशियल किस स्पीड से चलती थी वो नहीं दे रखा है। तो हम सपोज कर सकते हैं कि इनिशियल मान लेते हैं कि उस कार का स्पीड यस होगा और इस डी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेती होगी, टी टाइम लेती होगी। राइट। ठीक है। तो अगर स्पीड 10 km/h हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इसी डिस्टेंस डी को ट्रैवल करने में, इसी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसकी वैल्यू दे रखा है डी। ठीक है। तो इसी डिस्टेंस डी को ट्रैवल करने में स्पीड बढ़ाने के बाद वो कितना 1 आवर लेस टाइम लगता है। राइट। सेकेंड जो कंडीशन दे रखा है वो है इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर if the speed were further increased by 10 km/h. Find the distance. हमें इस डिस्टेंस d की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक आपको डिराइव किया था। वो था कि s प्लस s1 डिवाइडेड बाई s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s प्लस s2 डिवाइडेड बाई s2 इंटू t2। ये ट्रिक हमने डिराइव किया था। अगर ये ट्रिक कैसे डिराइव हुआ है, इस चीज को जानना हो तो इसके पहले जो पार्ट 3 हमने बनाया है उसको एक बार देख लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा चीजें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में इसकी स्पीड को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है, इसलिए हमने दोनों ही जगह प्लस रखा है। अगर दोनों ही जगह माइनस होता तो दोनों मतलब स्पीड रिड्यूस होता, तो हम दोनों जगह पे क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं। ऑलराइट। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यस की वैल्यू तो नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यस की वैल्यू बतानी है कि यस की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट। सो सबसे यहाँ पे मैंने एक और बात बताई थी कि जब टी की वैल्यू क्या है, सेम हो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टी की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब T1 और T2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हम इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते, यस इज इक्वल टू 2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माई डिफरेंस S2। इस ट्रिक को हम यूज नहीं कर सकते। ये ट्रिक तभी यूज कर सकते हैं जब T1 और T2 की वैल्यू, जो T1 और T2 की वैल्यू है वो इक्वल हो। ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक हमारे सामने है। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि रियल जो ओरिजिनल स्पीड है यस है, और यस प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू आपका हो जाएगा इंटू कितना टाइम लगा, 1 आवर लेस। 1 आवर लेस मीन्स आप कर सकते हो 60 मिनट कर सकते हो। ओके, 60 मिनट, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेस। अब फर्दर क्या है, 45 मिनट कम लेता, तो कितना कम समय लेता भाई, यहाँ पे तो 60 मिनट कम ले रहा है। टोटल 60 प्लस 45 कितना,
105 मिनट लेस टाइम लेता। ठीक है, 105 मिनट लेस। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यस प्लस, अब यहाँ पे ओवरऑल कितना टाइम कर रहा है भाई, 20 कम हो रहा है, यहाँ पे 20 इंटू 105। ठीक है, अब आप आराम से आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर 15 से करो तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, और 15 से करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। ओके, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इधर 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 8 यस प्लस 80 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 है तो 7 यस प्लस 140 हो जाएगा। अब यहाँ से यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस की वैल्यू आपका हो जाएगा 140 माइनस 80, तो कितना होगा आपका 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपका जो हो जाएगा वो आपका ओरिजिनल स्पीड हो। अब ओरिजिनल स्पीड मिल गया, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद से आपको डिस्टेंस बताना है। तो अब कंडीशन हम यूज कर सकते हैं कि वही ओरिजिनली ट्रेन, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड और टाइम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब वो ट्रेन जो है पहले ओरिजिनली वो 60 की स्पीड से चलती थी, अब किससे चलेगी, वो 10 किलोमीटर पर आवर अधिक से चलेगी। तो जब 10 किलोमीटर पर आवर अधिक से चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी, आपका 70 से चलेगी। जब 70 से चल रही है तो कितना समय लग रहा है भाई, 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कोई फिक्स टाइम लगता होगा, तो कोई फिक्स टाइम मान लेते हैं ये है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है 60 मिनट कम समय लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में 60 मिनट कम समय लग रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो है कि अगर स्पीड फर्दर 10 किलोमीटर हम बढ़ा देते हैं तो फर्दर 45 मिनट कम समय लगेगा। फर्दर अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं तो मतलब 60 के स्पीड से तो ओरिजिनली चल रही है, अब किस स्पीड से चलेगी, 80 के स्पीड से चलेगी, तो कितना लेस टाइम लग रहा है, फर्दर 45 मिनट कम समय लग रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 105, तो टोटल आपका 105 मिनट का समय कम लगेगा, 105। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखो तो डिफरेंस आपका आ रहा है 45 मिनट का आ रहा है। ओके, नाउ ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, तो अगर देखा जाए तो 7/8 स्पीड का रेशियो हो गया। अब आपको पता है कि जब 70 के स्पीड से चल रहा है तो भी डी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, जब 80 के स्पीड से चल रहा है तो भी डी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ पे 8/7 ये स्पीड का रेशियो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों ही कंडीशन में टाइम का डिफरेंस देखा जाए तो ये किसके इक्विवेलेंट है, आपका 45 मिनट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 45 मिनट। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भाई डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 5 जब 40 होता है, 8 4 जा, तो ये हो जाएगा 360 मिनट हो जाएगा। और 360 मिनट का मतलब कितने घंटे हो जाएगा, कितने घंटे हो जाएगा, आपको पता है कि 60 मिनट मीन्स 1 आवर होता है, तो 360 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 60 से आप डिवाइड करोगे, तो 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 आवर्स हो जाएंगे। तो आपका जो स्पीड है जब 70 की स्पीड से चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है, आपका 6 आवर्स लग रहा है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 420 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा
ऑप्शन बी 420 किलोमीटर। तो ध्यान रखिए, जहां कहीं भी डिस्टेंस अगर इक्वल होता है, अगर डिस्टेंस टाइम इक्वल है, तो एक्चुअल जो ओरिजिनल स्पीड है उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, कैपिटल एस इक्वल टू 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 डिफरेंस s2। इस ट्रिक को यूज करके हम फटाफट एक्चुअल स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब t1 when t1 is equal to t2। जब t1 और t2 की वैल्यू इक्वल हो तो जो ओरिजिनल स्पीड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s1 डिफरेंस s2। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज is 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम पर आवर द ट्रेन स्टॉप। ठीक है, सो इसको करने के लिए सेम अप्रोच, अगर मान लो ट्रेन जब मान लेते हैं ट्रेन यहाँ से लेके और यहाँ तक जाती है, जब ये जाते समय उसकी स्पीड क्या होती है, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होती है, और वापस आते समय या आप ऐसे कर सकते हो कि जब वो रुकते हुए चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 45 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब रुकते हुए चलती है तो 45 किलोमीटर पर आवर होती है, और जब बिना रुके हुए चलती है तो 50 किलोमीटर पर आवर होती है। तो दोनों ही स्पीड के लिए आप देख सकते हो कि ये जो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अगर आप स्पीड की बात करें, अगर आप स्पीड की बात करें, स्पीड की बात है तो ये विथ स्टॉपेज एंड विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, विथ स्टॉपेज तो 45 किलोमीटर पर आवर है, और विदाउट स्टॉपेज आपका 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर इनका रेशियो देखो तो 9:2 क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ये आपका स्पीड का रेशियो होगा। नाउ टाइम का रेशियो क्या होगा, इनके इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों स्पीड के लिए क्या सेम है, सेम है। तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 10:2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब रुकते हुए चलती है तो कितना समय लेती है, 10 आवर्स लेती है, और जब बिना रुके हुए चलती है तो कितना समय लेती है, 9 आवर्स लेती है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल टाइम कितना लगने वाला है, ओरिजिनल कितना टाइम लग रहा है, 9 आवर्स, लेकिन लग कितना रहा है, 10 आवर्स। तो आप कह सकते हो डिफरेंस कितना अधिक समय ले रही है, 1 आवर अधिक समय ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो भाई टोटल 10 घंटे समय ले रही है, और 10 घंटे में कितना रुक रही है, भाई 1 घंटे रुक रही है। ठीक है, 1 घंटे रुक रही है। तो 1 घंटे में 1 आवर में कितना रुकेगी, 1/10 आवर्स रुकेगी। ठीक है, 1/10 आवर्स, 10 आवर्स रुकेगी। अब 1/10 रुकेगी, तो इस चीज को, ये जो आवर में दिया हुआ है, इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 घंटे में कितना रुकती है भाई, 6 मिनट रुकती है, 6 मिनट रुकती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो हमें भी यही बताना है कि ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो 6 मिनट रुकती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 60 एंड विथ स्टॉपेज इज 50 किलोमीटर पर आवर। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट पर आवर ट्रेन स्टॉप। तो सेम अगर अप्रोच अगर आप फॉलो करो, सेम अप्रोच फॉलो करो, तो आपका विथ स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, तो अगर विथ स्टॉपेज देखो तो 50 का स्पीड होता है, और विथ स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज देखो तो 60 का स्पीड होता है। ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया। नाउ अगर एक्चुअल रेशियो देखो तो 5/6 हो जाएगा, और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आपका 6:6 क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा।
इसका मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओरिजिनली बिना रुके हुए चलती है तो 5 आवर्स का समय लेती है, जब रुकते हुए चलती है तो कितने का समय लेती है, 6 आवर्स का समय लेती है। ये है 6 लिखा है हमने, ठीक है, ये क्या लिखा है हमने, 6 लिखा है। सो कितना अधिक समय लेती है भाई, 1 आवर्स अधिक समय लेती है। तो आप कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हो कि भाई मतलब 6 आवर्स में कितना रुकती है, 1 आवर रुकती है। तो 1 आवर में कितना रुकेगी, 1/6, और इसी को आवर्स को आप मिनट में चेंज करोगे तो 60 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 10 मिनट, मतलब 1 घंटे में ट्रेन कितना देर रुकती है, 10 मिनट रुकती है। सो ये बाय डिफॉल्ट ये गलत ऑप्शन हो गया है, यहाँ पे मतलब 10 मिनट है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगर आप देखो कि दूसरे तरीके से कैसे, एक ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि स्टॉप्स पर आवर क्या होता है, स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू 60। ये आप ट्रिक अगर यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन जो है फटाफट आपका आंसर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, आप इसे याद कर लेना। अब देखो इस ट्रिक को अगर यूज करते हैं तो क्या होगा भाई, बिना रुके स्पीड क्या है आपका 60 है, और रुकते हुए जब चलती है तो स्पीड क्या होती है 50 हो जाती है, डिवाइडेड बाय 60 और इनटू आपका 60 होगा। सिंपलीफाई अगर आप करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर आप सिंपलीफाई करते हो तो 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, और 60 माइनस 50 आपका 10, ये जो डेटा आएगा वो मिनट में आएगा, 10 मिनट हो जाएगा। सो अगेन योर आंसर इज 10 मिनट, सो करेक्ट आंसर इज 10। तो या तो आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या ये ट्रिक यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि और बस द स्पीड ऑफ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर, इफ इट स्टॉप्स फ्यू मिनट पर आवर देन द एवरेज स्पीड बिकम 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द हाल्ट पर मिनट। ठीक है, हाल्ट पर आवर, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है ये हमें बताना है। तो आराम से आप यूज कर सकते हो कि स्पीड, आप ऐसे कर नॉन स्टॉप स्पीड माइनस स्पीड विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाय नॉन स्टॉप स्पीड इनटू आप 60 कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 45 इंटू आप 60 कर सकते हो। यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 60 हो जाएगा। 15 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, और इससे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 20 टाइम्स में। तो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा 20 मिनट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट के लिए आराम करता है। वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो डिस्टेंस जो है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका दे रखा है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। और उस पर्सन की अगर स्पीड की बात करें तो वो 18 किलोमीटर
पर आवर है। तो आप देख सकते हो कि अगर वो पर्सन बिना रुके हुए अगर चलता है तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है, वो कितना लगेगा, 5 आवर्स लगेगा। अगर पर्सन 18 की स्पीड से चलता है और बिना रुके हुए अगर वो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो कितना टाइम लगना चाहिए, 5 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि एवरी 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट रेस्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि 90 किलोमीटर में 7 किलोमीटर का कितना स्लेब बनेगा, तो आप बोलोगे सर 12 स्लेब बनेगा, ठीक है। मतलब 12 टाइम्स वो क्या करेगा, रुकेगा। और एक बार रुकता है तो कितना समय लगता है, 6 मिनट, तो 12 बार रुकेगा तो कितना मिनट लगेगा, 72 मिनट वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो अगर 72 मिनट को आप आवर्स में चेंज करो तो 1 आवर्स और कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। तो मिनिमम तो 5 आवर्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो क्या है, वो रुक भी तो रहा है, तो टोटल कितना रुक रहा है वो, 1 आवर एंड 12 मिनट। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, 1 आवर्स और प्लस 12 मिनट अगर ऐड कर देते हैं तो आपका टाइम हो जाएगा 6 आवर्स एंड 12 मिनट। ये आपका 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 6 आवर्स एंड 12 मिनट। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कंटेंट अच्छा है, आपको चीजें समझ में आ रही है और आप हमारे चैनल पे पहली बार हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।